इसके पहले मैं पुलिस विभाग में कार्यरत था। अपने हक अधिकार की मांग को लेकर मुझे सेवा से बर्खास्त किया गया। उसके बाद मैं जो है अपनी खेती का काम करता हूँ और इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का भी काम करता हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है कुछ फैमिली ब्लॉग में। आज शाम को मैं आई हूँ प्रवीण भैया के यहाँ, जहाँ की जो कि अपनी सिपाही की नौकरी को छोड़ के यहाँ पर बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं और फ्री कोचिंग देते हैं। इस मड़ई में इसी मड़ई में सब बच्चे पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को दिलाऊंगी और बैक कैमरे से दिखाऊंगी कि वहाँ पर बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। मैं फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सारे बच्चे मतलब गाँव से आए हुए बच्चे हैं, ग्रामीण हैं और ये सब निःशुल्क पढ़ते हैं और 1 से LKG से लेके सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और ये बच्चे पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसी मड़ी में लोग पढ़ते हैं और ये यहाँ पर पीछे खेत है और खेत भी इन्हीं का ही है। भीम बाबा साहब जी का झंडा भी लगा है, नीला झंडा। आप लोगों को दिखाती हूँ, नीला झंडा लगा रखे हैं यहाँ पर और भारत माता का भी पंचशील भी है यहाँ पर। इस साइड को पंचशील झंडा है और तिरंगा झंडा भी है। इन्होंने बाबा जी के संविधान को बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं ताकि बाबा साहब को यहाँ की जानकारी हो कि हम लोग संविधान में बाबा साहब ने हम लोगों को लेडीज को कितना हक दिया है। तो उसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि अपने हक के लिए वो अपनी आवाज़ उठाएं। और आप लोगों को पढ़ने से मिलाती हूँ। भैया आपका मेरे चैनल में स्वागत है आपका। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, हमारे जो दोस्त हैं। जी, हमारा नाम रवि यादव है और हम इसी गांव के रहने वाले हैं। आप जहाँ इस समय मौजूद हैं, हम अपने गांव में ही मौजूद है जहाँ पे आप यहाँ हैं। तो ये कुनिया गांव है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और इसके पहले मैं पुलिस विभाग में कार्यरत था। अपने हक अधिकार की मांग को लेकर मुझे सेवा से बर्खास्त किया गया। उसके बाद मैं जो है अपनी खेती का काम करता हूँ और इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का भी काम करता हूँ। तो यही मेरा छोटा सा परिचय है। आपकी इसमें सराहनीय है, मतलब कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन बच्चों को कम से कम बाबा साहब के संविधान का ज्ञान और उसका हक की लड़ाई इनको पता है कि हमारा हक क्या है। हमारा जिस तरीक़ा से आपने अपना हक मांगा, आपको बर्खास्त कर दिया गया, तो कम से कम इन बच्चों को उसका ज्ञान है, होना चाहिए कि हमारा संविधान, बाबा जी हमें क्या हक दे के गए, बाबा जी के संविधान में क्या हमें हक मिला है। सबसे बड़ी बात है कि उनके संविधान तो कहीं मतलब कुछ जानना ही नहीं चाहता है कि बाबा साहब जी का संविधान जो लिख के चले गए हैं उनका क्या है, कुछ नहीं, उनका लक्ष्य क्या है कोई नहीं जानता। तो भैया मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ सबसे ज़्यादा कि इन बच्चों को आप बाबा जी के संविधान के बारे में बता रहे हैं, हर चीज़ ज्ञान दे रहे हैं। और यहाँ पर झंडा भी लगा है बाबा साहब जी का, नीला झंडा, और पंचशील भी लगा और राष्ट्रीय झंडा भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं भैया ने बताया था तो मेरे को मैंने देखा, मैंने कहा चलिए फिर जो अपने ही मतलब सब लोग हैं, परिवार है, तो ज़रूर उनसे मुलाकात होगी। तो आपका मतलब इन बच्चों को पढ़ाने के और भी कोई जॉब करते हैं कि खाली बस इसी नहीं, पे? बस हम खेती का काम करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, यही हमारा जो है कार्य है। अच्छा, चलिए भैया आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा बहुत लगा। और इधर देखिए, मेरे पीछे देखिए, ये नए हमारे देश के भविष्य। और आपको पूरी वीडियो अमेजिंग आजमगढ़ भी मिलेगी। और अगली बार मैं आऊँगा तो आपको पता ही है मैं स्कूलों में जाके क्या करता हूँ इन बच्चों के लिए, है ना। तो ये जिम्मेदारी बनती है इनकी। और दोस्तों, मैंने बताया था कि मैं अपनी रेवेन्यू का 10% डोनेट करता हूँ अपने समाज के बच्चों को बाबा साहब की पे बैक टू सोसाइटी पे। काफ़ी लोगों को बुरा भी लगता होगा ना, तो लगने दो। और बच्चों, एक बार हो जाए ना, फिर जय भीम। पता है बाबा जी का संविधान आ चुका है और मुझे बहुत खुशी लग रही है कि बाबा जी का संविधान मेरे हाथ में है। मैंने तो पिछले साल देखा था, आज मेरे हाथ में संविधान भी आ चुका है। तो नाम है और बाबा साहब हमारे देश के महापुरुष महापुरुष किसको कहा जाता है? जिन्होंने अपने पूरे जीवन का त्याग किया हो, समर्पण किया हो, अपने बलिदान दिया हो। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन को कुर्बानी देके, अपने बच्चों की कुर्बानी देके आप लोगों के लिए संविधान बनाया था। क्या बनाया था बाबा साहब? संविधान कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू हुआ। समझ में आया?
अच्छा बताओ, आप लोग कौन सी क्लास की हो? सर मैम 8th क्लास में। 8th में? यस मैम। शर्माओगी नहीं ना? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं शर्माना है मैम बिल्कुल ही नहीं। देखो अगर हम लोग शर्माएंगे ना तो सब दबा के रखेंगे, कहेंगे ये तो मतलब बहादुर बिटिया नहीं रहोगी, तब कमजोर कहेंगे सब आपको। इसमें बहादुर स्ट्रॉन्ग बनो ताकि इस दुनिया से लड़ना भी है आपको आगे, क्योंकि बहुत संघर्ष है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आप पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे ना धीरे धीरे, तो आप इतना संघर्ष आपको करना जिंदगी में कि जब तक रहोगे। बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया था, तब जाके संविधान लिखे थे हम लोगों के लिए। आज उस संविधान का जरिया कि हम लोग कपड़े पहन रहे हैं और अब समाज में उठ और बैठ रहे हैं, है कि नहीं? बाबा साहब ने हम लोगों को इतना दिया है कि उनको कभी भूलने लायक ही नहीं है। लोग संविधान को बदलना चाहते हैं पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का संविधान इतना वो नहीं है हल्का कि हर कोई बदल देगा। इसको बदलने वाली चीज़ नहीं है। बाबा साहब हम लोगों को हक देके गए हैं कि हम इस समाज में, इस गाँव में, इस घर में अपने हक की लड़ाई लड़ें, लड़कों से कंधा मिलाएं, ना कि पर्दे में रहें। ठीक है बेटा, ऐसा स्ट्रॉन्ग बनो कि जेंट्स जो अपने भाई है ना, भाई से कंधा मिलाओ। सबसे बड़ी घर में जो कंधा से कंधा मिलाओगे ना तो बाहर भी आराम से मिला लोगे, और घर में अगर शर्मा के डर के रहोगे ना तो कभी भी बेटा आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसमें शर्माना छोड़ दो। हमेशा संघर्ष है, हमारा जीवन ही संघर्ष है, शुरू से लेकर हमें आखिरी तक संघर्ष ही करना है। और दोस्तों सर आज यहाँ पढ़ाएंगे इन बच्चों को, जो कि आज इन बच्चों की क्लास लेंगे, सबकी क्लास लेते हैं, आज इनकी क्लास लेंगे। कैसे पता होता है? ये हम करते हैं 1225, इसका क्या है? अगर इसका वर्गमूल निकालना तो कितना है? 2 से कटेगा नहीं, तो जो संख्या होगा उससे एक आगे का हम गुणा करेंगे। जैसे 2 तिहाई नहीं आया, फिर 3 गुणे 4, ये आ गया 12। तो देखिए दोस्तों हो गई है शाम, अब हम लोग यहीं पे वीडियो अपनी समाप्ति करते हैं, क्योंकि बच्चे भी जाएंगे बच्चे भी घर जाएंगे, क्योंकि बहुत मतलब काफी दूर दूर से आते हैं। हाँ। कितने दूर, सबसे दूर से कौन बच्चा आता है बताओ? सबसे दूर से कौन बच्चा आता है यहाँ? कितने किलोमीटर से आते हो? 3-3 किलोमीटर से बच्चे पढ़ने आते हैं, आप ये जान लीजिए। तो अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो अपने समाज के लिए कुछ करिए। तो वीडियो खत्म करते हैं और बच्चे जाएंगे घर, ठीक है? ओके, तो ठीक है, ओके, बाय बाय और जय भीम।